मैं जब इस बिजनेस में जो है देखा था स्टार्टिंग में, तो एक स्टेडियम के अंदर आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहे हैं जो यूएस में सेटल्ड हैं, जिनका सैलरी 1.5 लाख डॉलर है साल का, उनका और उनकी वाइफ का। और 8 साल के अंदर अंदर वो अपना जॉब छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के ओनर हैं राम राकेश एंड प्रियंका जी, जो उस टाइम पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ओनर होना एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ना केवल उसके बावजूद इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बल्कि 2 साल के अंदर अंदर उस बिजनेस की बदौलत उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। इट वॉज अमेजिंग थिंग दैट टाइम फॉर मी। टुडे ऑल्सो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इंजीनियर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, इसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। विनोद एंड संगीता जी को देखा तो पता लगा कि इन्होंने जॉब किया और 1 साल के अंदर अंदर जॉब छोड़ दिया इस बिजनेस की बदौलत, और एक शानदार उस टाइम की लग्जूरियस कार ड्राइव करते हैं। एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चला सकते हैं? ओपी जी हैं जो सरकारी जॉब में होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ बड़ी चीज है। और वो बड़ी चीज मिलेगी कैसे? क्या मुझे कुछ मेंबर बनाने मात्र से बिजनेस वो चीज मिल जाएगी? फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया इस बिजनेस को, और स्टडी जब किया तो पता लगा कि यहाँ पर जो मेरा रोल है वो है मुझे कुछ टीम तैयार करनी है। 2 तरीके की टीम मुझे यहाँ बनानी है। पहली टीम एंटरप्रेन्योर्स की टीम, दूसरी टीम जागरूक ग्राहकों की टीम। अब जागरूक ग्राहकों की टीम में एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी ऑलरेडी जागरूक ग्राहक है। अब ये 2 टीम में कब बना पाऊंगा? तो पहली चीज मेरे बैक ऑफ माइंड ये क्लियर हो गई कि दिस इज ए बिजनेस, एंड यहाँ पर टर्नओवर होते हैं। यहाँ पर टर्नओवर दुकान खोल के ये सामान बेच के नहीं होते, बल्कि यूनाइटेड वे में एंटरप्रेन्योर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने से होते हैं, एक नेटवर्क तैयार करने से होते हैं, जहां पर कुछ जागरूक ग्राहक होते हैं जो क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग होते हैं जो एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, जो अपने मेन काम को डिस्टर्ब किए बगैर कुछ और बड़ा करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भूखे हैं सक्सेस के, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस भीड़ में से छांटने का ये बिजनेस है। ये बात मुझे करीब 2-3 महीने में समझ में आ गई थी। और जिस दिन ये बात मुझे समझ आ गई, मेरा एटीट्यूड बहुत हाई हो गया था कि मैं तो एक ऐसे बिजनेस में आ गया हूं जहां पर मैं किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, जहां पर मैं किसी को रोजगार दे सकता हूँ, जहां पर मैं किसी को रोजगार देने का माध्यम बन सकता हूँ। तो मेरे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसके माध्यम से ना केवल मैं अपने आप को एक लग्जूरियस लाइफ दिलाने में मददगार साबित हो सकता हूँ, बल्कि मैं अपने जैसे कुछ लाइट माइंडेड लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको भी अपनी जैसी जिंदगी दिलाने में मददगार बन सकता हूँ, एक निमित्त बन सकता हूँ। और कुछ अच्छी क्वालिटी ओरिएंटेड लोगों को भी एक में ऐसे क्लब में शामिल कर सकता हूँ जहां पर बेहतरीन उत्पाद मार्केट की रेट पर या उससे भी कम रेट पर मिल जाते हैं। एंड द मोमेंट आई रियलाइज दैट ये एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हो। मेरे लिए वो मिसमराइजिंग मोमेंट था। मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि यही बिजनेस है जिसे मैं करना चाहता था, जिसे मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से। एंड मैंने डिसाइड किया, मैंने प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया। मैं जो स्टडी कर रहा था वो सब मैंने ड्रॉप की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी स्टडीज और वो सब ड्रॉप कीजिए। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, मेरा नो रिटर्न पॉइंट था। मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे इस बिजनेस में सफल होना है। और हमने बहुत बड़ी तैयारी के साथ काम करना स्टार्ट किया, एवरीडे वर्क किया, लोगों से बातें की, और लोगों ने हमें रिजेक्शन दिए। जब लोगों ने हमें रिजेक्शन दिए तो मुझे कई सारी चीजें पता लगी। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, नहीं तो बाद में इसकी टेप्स को सुनेंगे। मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। डे वन हर एक को ये लगता है कि ये बिजनेस कुछ मेंबर बनाने का है या कुछ प्रोडक्ट बेचने का है। डे वन प्राइमा फेसी ये बिजनेस दिखता ऐसा है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं, हम किसी को कुछ बेच रहे हैं। लेकिन जब वास्तव में आप इस बिजनेस को देखेंगे तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है। और ये आपको तब तक लगता रहेगा जब तक आप खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योर की टीम वही बना सकते हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। जागरूक ग्राहकों की टीम वही बना सकते हैं जो खुद एक जागरूक ग्राहक के साथ साथ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप कर लिए हैं। एम्प्लॉय मेंटेलिटी से ये बिजनेस नहीं होगा, मजदूर मेंटेलिटी से ये बिजनेस नहीं होगा। ये बिजनेस होगा किसान मेंटेलिटी से। किसान क्या करते हैं? किसान पहले खेत की जुताई करता है, सिंचाई करता है, बुवाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, फसल काटता है, तब जाके फसल पैदा करता है। ये बिजनेस भी उसी तरह से होगा।
अब हमें करना क्या है और अपने आप को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाना है, उन पे कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आती है, मेक योर सेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर, देन यू क्रिएट योर टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स। बल्कि मैं कहूंगा कि आप तभी वो टीम बना सकते हैं जब आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना लिए हैं। अब एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए क्या करना है, उस पर हम जरा बात करते हैं। और आप एक सॉलिड टीम का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मैं आपको सिंपल फिनोमिनल सिंपल बात करूंगा, कोई टिपिकल बात नहीं करेंगे। सिंपल क्या होता है, जो एक पैथवे को फॉलो कर लिया जाता है वो सिंपल होता है। इजी क्या होता है, इजी ऐसी चीज है जो कोई भी कर लेता है। तो हम यहाँ टफ नहीं कर रहे, हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल जिसे फॉलो किया जा सके, सिंपल जिसे अडॉप्ट किया जा सके, सिंपल जिसे डुप्लीकेट किया जा सके। और वो है 9 कोर स्टेप्स। लिख लीजिए अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो। 9 कोर स्टेप फॉलो करने से आप इस बिजनेस के अंदर कोई भी पिन हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स की टीम बना सकते हैं, आप कितना ही बड़े बिजनेस का, कितनी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं। अब 9 कोर स्टेप है क्या, तीन तीन स्टेप्स के 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहले 3 स्टेप आपको खुद को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे मदद करेंगे, आपकी टीम बिल्ड कराने में मदद करेंगे। और वो पहले 3 स्टेप क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज। जब तक आप खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे, तब तक आपको वह कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जिसके द्वारा ये बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट एमवे एमवे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो सारे प्रोडक्ट आपके घर में आने चाहिए। एक एक प्रोडक्ट ही खरीदो भले ही। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप थोड़ी छोटी सोच ना रखें, बड़ा लाइफ चाहिए तो थोड़ा बड़ा सोचें। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक एक प्रोडक्ट उठाएं, और जो प्रोडक्ट इजीली रिटेल हो सकते हैं उनमें से दो दो तीन तीन प्रोडक्ट उठा के अपने घर पे एक स्टॉक मेंटेन करें। यू आर ए बिजनेसमैन। 15 से 20 हजार रुपए में सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। क्या होता क्या है, पीनट है आज की डेट में 15 से 20 हजार रुपया। 15 से 20 हजार रुपए में वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनसे आप सारे प्रोडक्ट के आपके घर में एक शोकेस बन जाएगा। वो शोकेस जब बनेगा तो उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, अपने अपलाइन को बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनसे एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज लें और उसके ऊपर नोट्स बनाएं। और उनमें से जो जो प्रोडक्ट आपके घर में खुद इस्तेमाल होते हैं, आपके वॉशरूम में, आपके किचन में, आपके डाइनिंग रूम में, जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है, आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपकी डाइनिंग टेबल पर न्यूट्रीलाइट डेली होनी चाहिए, ओमेगा 3 होना चाहिए, कैलमेट डी होनी चाहिए, किड्स ट्रेबल होनी चाहिए, प्रोटीन पाउडर होना चाहिए। बल्कि किचन में होना चाहिए प्रोटीन पाउडर तो। आपके वॉशरूम में वो बॉडी शैम्पू, बॉडी लोशन, आपके हेयर सेटनिक 2 in 1 शैम्पू या जो भी शैम्पू आप चाहते हैं, हेयर शैम्पू, आप डिओड्रेंट, सेविंग फॉर्म, जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपके वॉशरूम में होने चाहिए। उन प्रोडक्ट की पहले प्रोडक्ट लें, उनकी ट्रेनिंग करें, यूज करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। वेन यू कॉन्फिडेंट इनफ, यू कैन डू एनीथिंग। जिस मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आगे जा रहे हैं, उस रास्ते के हिसाब से अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आई विल रीच दिस डेस्टिनी, आपका रास्ता सुगम हो जाता है। तो पहला स्टेप है, सारे प्रोडक्ट यूज करके देखें, नॉलेज लें, यूज करें। वाकई में संतुष्ट हैं तो ही कंटिन्यू करें, नहीं तो सारे प्रोडक्ट उठा के वापस कर दें, आपका 100% पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, नथिंग। ड्रीम लिख लिए हैं तो ड्रीम को सामने रख के देखिएगा कि ये ड्रीम मुझे पूरे करने हैं, तो ये प्रोडक्ट मुझे पूरे यूज करके देखने होंगे। देन अब बारी आती है किसी को बिजनेस प्लान दिखाने की। हम गलती क्या करते हैं, हम खुद तो कॉन्फिडेंट एनफ है नहीं, और हम दूसरे को फाइंड करने लग जाते हैं कि ये कैसे कॉन्फिडेंट होगा, ये कैसे समझेगा, इसे कैसे बिजनेस में लेके आ जाऊं। और फिर हम आधी अधूरी बातें करते हैं। और फिर हमें क्या लगता है, फिर हम बोलते हैं यार पता नहीं मैं क्या साबुन तेल का बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मैं इतना मेरे को, मैं जॉब करता हूँ और मैं जॉब के बाद में अगर किसी को बोल रहा हूँ तुम ये बिजनेस ले लो, तुम ये प्रोडक्ट ले लो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मुझे लगेगा कहीं ना कहीं पता नहीं यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि उसको तुरंत करने से कुछ बड़ा अमाउंट आ नहीं रहा ना, तो ऐसा लग सकता है। मैंने इस मामले में देखा सुधीर जी को, ये तो आईबी ऑफिसर है, ये तो इतने बड़े बिजनेस जॉब में है, ये तो राम राकेश जी का तो इंस्टीट्यूट था, तो क्या ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस करते होंगे, क्या इनपे कोई दिक्कत थी, नहीं ना, कुछ बड़ा है इस बिजनेस में। और फिर मैं साबुन तेल बेचने के हिसाब से बात करूंगा भी नहीं, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो। अब मैं जब
किसी को बिजनेस इंट्रोड्यूस करूंगा तो प्रोफेशनली बिजनेस इंट्रोड्यूस करें। प्रोफेशनली बिजनेस इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है? किसी को भी प्लान दिखाने के लिए फोर बेसिक्स एक ऑप्शन है। वही तरीका है जिससे लोग बिजनेस में ज्वाइन होंगे। कब ज्वाइनिंग हो जाएंगी, कब टीम बन जाएंगी, कब लोग लीडर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ए पर्सन स्पॉन्सर्ड बाई फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ फोर बेसिक। क्या आप फोर बेसिक फॉलो किए बगैर हम किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते? यस यू कैन। यू कैन स्पॉन्सर ए पर्सन, नॉट ए पर्सन, यू कैन स्पॉन्सर सो मेनी पीपल without following your four basics. But I don't know they will do or not. Maybe they will join you, maybe quit immediately after your influence finish, they will quit. तो अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है आपके कहने से, तो किसी और के कहने से वो छोड़ भी देगा। तो हमारे, अरे साहब मेरे कहने से कोई करता नहीं है, थैंक्स कि आपके कहने से कोई नहीं करता है। क्योंकि आपके कहने से करेगा तो आपको ज्वाइन करेगा ना। हम आपको ज्वाइन कराने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एमवे को ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। और एमवे को कोई कब ज्वाइन करेगा? जब वो एमवे को जानेगा। दोबारा से सुनिएगा मेरी लाइन, ये दोबारा 10 सेकंड लौटा के, जब आपके पास ये सीडी आ जाए तो। कोई आपको ज्वाइन करेगा तो किसी और के कहने से जोड़ भी देगा, लेकिन अगर एमवे को ज्वाइन करेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। और एमवे को ज्वाइन कब करेगा? जब वो एमवे को जानेगा। और अगर जितना आप एमवे के बारे में जानते हैं उतना वो भी एमवे के बारे में जानता होता, तो वह आपको एमवे का प्लान दिखा रहा होता, आप नहीं उसे दिखा रहे होते। अरे साहब वो समझता नहीं है। अरे भाई मेरे, हम उसे समझाना नहीं जानते हैं। सीखना हमें है, उसे नहीं। एंटरप्रेन्योर्स की टीम हम बना रहे हैं, वो नहीं। भीड़ में से क्वालिटी ओरिएंटेड पीपल और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड पीपल्स को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो नहीं। तो सीखना भी हमें है। उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जिन किन्हीं को भी आप बिजनेस में स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आइदर इन ए डिस्ट्रीब्यूटर और ए कस्टमर, राइट डाउन देयर नेम। उनका नाम लिखें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, उस पर उनका नाम लिखें। नाम, प्रोफेशन, नाम लिखें, प्रोफेशन लिखें, मोबाइल नंबर डालें, कहाँ के रहने वाले हैं, कॉलम बनाएं। एक कॉलम में नाम और ब्रैकेट या कॉलम तैयार करें, उसमें नाम, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, कहाँ के रहने वाले हैं, और पूरा एक आगे एक पूरा कॉलम ब्रैकेट छोड़ दें, जिसमें रिमार्क और रिजल्ट के लिए खाली छोड़ें कि इनके साथ जब मेरी बातें हुई तो उन बातों में क्या निकला, वो डालें वहां पर। और आइडियली लिस्ट 200 लोगों की होती है। 200 लोगों की एक लिस्ट बनाएं। तो फोर बेसिक का पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब है अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया। तो आपने नाम लिखा और 200 लोगों को आइडेंटिफाई करें आपके मोबाइल में। 1000 से कम नाम नहीं होंगे किसी के में। प्री जज ना करें, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, नो प्री जज। कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे ये फैसला हम कर ही नहीं सकते हैं। वी आर नॉट गॉड। किसकी जिंदगी में कब क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कैसे आने वाला है, आप और मैं तय नहीं कर सकते। लेकिन किसकी लाइफ में हमें निमित्त बनना है, ये भगवान तय करेगा। इसीलिए हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाएं। जिनको ये बिजनेस मिलना होगा वो पहुंच जाएगा, जिनकी लाइफ में हमें निमित्त बनाना होगा हम बन जाएंगे, जिन्हें नहीं मिलना होगा वो नहीं बनेंगे। तो ये पहले दिन जान लें कि हम किसी को ना ज्वाइन करा सकते हैं ना डायमंड बना सकते हैं। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। फोर बेसिक करने का एक एंड तक सुनेंगे तो आपको आइडिया भी दूंगा। इतना काम करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। 200 लोगों की एक आइडियल लिस्ट बनाएं, बिना प्री जज करे, और प्रोफेशनली कॉल करें। सेकंड स्टेप इज कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। इस पे कई सारे मत हो सकते हैं लोगों की। लोग कहते हैं कि आप बस एक अपॉइंटमेंट सेट करो, मिलो, बातें करो, ये भी काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल कॉल करोगे आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। प्रोफेशनल कॉल करने के लिए आप दो चीजों का ध्यान रखें। यूज योर अपलाइन एंड यूज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख लें और पूरी स्क्रिप्ट लिख लें और पढ़ के सुना दें। बीइंग ए अपलाइन, आप जब भी किसी को स्पॉन्सर करें उनको वो स्क्रिप्ट, 4-5 स्क्रिप्ट लिख के दे दें और उनको बोलें कि इसको पढ़ के सुनाना है। और कुछ कॉलिंग आप उनके लिए कर दें। कॉलिंग के ऊपर मैं दो बातें और बोलूंगा।
टीम कॉलिंग बिजनेस के रिजल्ट लाने का सबसे सुगम और आसान तरीका है। टीम कॉलिंग मतलब आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें और वहां पर उनको कॉल करते हुए देखें, अपने फोन से फोन मिलाएं और सिंपल बोलें, मेरे एक मित्र आपसे किसी एक बड़े बिजनेस के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्या आपके पास 1 मिनट है? वो जैसे ही कहते हैं 1 मिनट है, हाँ हाँ बोलो, फोन दे दो मित्र को, मित्र को कॉल करने दो। बीइंग ए मित्र, बीइंग ए अपलाइन, नाउ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव सम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यूज स्क्रिप्ट अगेन, क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन को भी सिखा रहे हैं। आप जो करेंगे वही आपकी टीम भी करेगी, तो वह करें जो आप अपनी टीम से करते हुए देखना चाहते हैं। प्रॉपर प्रोफेशनल स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, चाहे लिखी हुई पढ़ के सुनाएं। और जब आप अपनी डाउनलाइन के पास करने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, या बुला रहे हैं तो पूरी तैयारी कर लें, अपने अपलाइन टीम से, अपना प्लेटिनम से बात कर लें और उस स्क्रिप्ट को लिख के रखें। ये बिजनेस ना कंसेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन पर आधारित है। व्हेन यू आर इन एमवे बिजनेस, यू आर इन ए मिरर हाउस। जो भी आप करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा 50%, बुरा डबल 200%। तो स्क्रिप्ट से आप इनवाइट करके दिखाएं, आप नए हैं, अपनी अपलायंस से कुछ इनविटेशन कराएं, अपॉइंटमेंट सेट करें और शो द प्लान, प्रॉपर प्लान दिखाएं। प्लान 3 तरीके से दिखाया जा सकता है। हाथ से वन ऑन वन प्लान दिखाया जा सकता है, बोर्ड पर प्लान दिखाया जा सकता है, और जूम पर भी प्लान दिखाया जा सकता है। आई रिकमेंड बोर्ड प्लान। मेरे हिसाब से बोर्ड प्लान के रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को बुलाया है या दो भी लोग हैं, एक आप है, एक आपकी अपलाइन है और एक नया प्रोस्पेक्ट है, तो प्लान बोर्ड पर करें। बोर्ड पर करने के बहुत फायदे हैं। आप अप होते हैं, सामने वाला आई कांटेक्ट में होता है, बातचीत नहीं होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, चांसेस बहुत अच्छे होते हैं रिजल्ट आने के। लास्ट में 1-2 प्रोडक्ट का डेमो जरूर करें। डरे नहीं प्लान दिखाने से, प्लान दिखाने से डरे नहीं। प्रॉपर प्लान दिखाएं, पॉइंट बाई पॉइंट प्लान दिखाएं। प्लान के लास्ट में 5 पॉइंट का प्लान होता है। क्या मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी प्रोफाइल क्या है, करना क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और कुछ प्रोडक्ट के डिमोस्ट्रेशन करें और फॉलोअप के लिए तैयार करते हैं। फॉलोअप वहीं पे हो सकता है, प्लान के तुरंत बाद भी हो सकता है। फॉलोअप का मतलब है डिसीजन दिलाना, गेटिंग स्टार्टेड। मान लीजिए कि वो है ज्वाइन करने वाले हैं, डिसाइड कराएं और आगे की बात करें। प्लान दिखा, आप हाथ से भी दिखा सकते हैं। प्लान दिखाने से पहले सेट एट ईज जरूर कर लें। कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग में भी सेट एट ईज कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए किसी को बिजनेस प्लान की बात शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं वहां पे थोड़ा रिलैक्स कर देता हूं कि आज हम एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की चीज आपको अच्छे से समझ आए और आप इस बिजनेस को भी समझें और हम और आप मिलके बिजनेस बिल्ड करें। अगर किसी वजह से कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो आप, हम अपनी बात यहीं टेबल पर खत्म करेंगे। अगर समझ आती है तो मिलके काम करेंगे। रिलैक्स कर दें उसे। इनविटेशन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। इनविटेशन में जब ज्यादा सवाल करता है कोई पर्सन, तो मैं ज्यादा आंसर नहीं देता कभी फोन पर। मैं सिंपल बोलता हूँ, या बोलना चाहिए हमें, कि मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसको हम बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, चीजें समझ में आएंगी तो आगे बात करेंगे, नहीं तो बात हम वहीं खत्म कर देंगे। तो कुछ स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, अपलाइन के मदद लें और टीम कॉलिंग की मदद लें। दो लोग मिलकर कॉलिंग करें। कौन कॉल पे कर रहे हैं, तो फोन पे कर रहे हैं तो कौन कॉल पे पहले अपलाइन को जोड़ लें, फिर किसी को कॉल करें और बात उन दोनों की करा दें। और स्क्रिप्ट फॉलो करें, प्लान दिखाएं, प्लान के बाद डेमो करें, और उसके तुरंत बाद स्टार्ट करने की बात करें, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करें, कुछ डिमोस्ट्रेशन की बात करें। अगर वह ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ज्वाइन कराएं, अदरवाइज उनको कुछ अच्छा खासा मटेरियल। मैं हमेशा 5 से 7 सीडीज, जिसमें अमिताभ कांत का एक छोटा सा वीडियो, मोदी जब वहां पे गए हैं हमारे जो एक्सपो में, उसका एक वीडियो, और हमारे एक किसी डॉक्टर का या किसी उससे रिलेट करते हुए पर्सन का एक सोदा प्लान का वीडियो, एंड एक आध कोई गेटिंग स्टार्टेड का वीडियो, एंड कुछ और प्रोडक्ट की नॉलेज का वीडियो, मैं 4-5 वीडियोस भेजता हूँ। और ये वीडियो देने से पहले मैं नक्की करता हूँ कि वो सुनेगा। आप बिजनेस करें ना करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को समझें जरूर। और उसके लिए मेरे पास कुछ खास लिटरेचर अवेलेबल है आपके जैसे लोगों के लिए। अगर आपने उसे पढ़ लिया, सुन लिया, तो एक चीज तो पक्की हो जाएगी कि आप इस बिजनेस की जानकारी पूरी ले लेंगे। करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो डिसाइड कर लेंगे कि हमें अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं या बिजनेस अभी स्लोली करना है या तेज करना है।
तो मैं जब पक्का कर लेता हूँ तो फिर मैं उनको कुछ सीरीज और लिटरेचर्स अवेलेबल कराता हूँ, और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फिर एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। फिर से मैं प्लान बातें करता हूँ और उनको प्रोडक्ट दिलाने की कोशिश करता हूँ, 100 PV वाली बातें बताता हूँ। फिर अगले फॉलोअप में मैं उसको 100 PV के 3 महीने के जो बेनिफिट है वो बताता हूँ, और कोशिश करता हूँ उसको कि कम से कम 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट दिला के उनके लिए 2 3 4 प्लान दिखा के, उनकी एक ज्वाइनिंग करा के, उनके 2 3 4 कस्टमर बना के, उनका 8 10 हजार का प्रोडक्ट रिटेल करा के दिखा के उनकी 2 3 हजार की इनकम बनवा दूं। जब तक मैं किसी को ज्वाइन करा के उसकी टीम में एक स्पॉन्सरिंग कराते हुए 2 3 कस्टमर बनाते हुए 5 7 10 हजार का प्रोडक्ट रिटेल करा के दिखा देता हूं, नहीं दिखा देता हूं, तब तक मैं उसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानता हूं। और अगर मैंने इतना कर दिया तो वो मैं अब मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। और ऐसा काम 3 से 4 बार करना है आपको। इससे आपकी 3 से 4 टीम बन जाती है। और उनकी टीम में एक, हर टीम में एक पर्सन नया ऐसा स्पॉन्सर करते जाए हर महीने। अगर आप ऐसा हर महीने एक, हर टीम में एक पर्सन ऐसा ले आते हैं, तो सिर्फ 4 ही तो ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं। और 4 ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको 20 से 25 प्लान दिखाने हैं, महीने के 20 से 25 प्लान। और महीने के 20 से 25 प्लान दिखाने के लिए 50 से 60 कॉलिंग करनी है आपको। तो 2 कॉल रोज हो गई। और 50 से 60 कॉल करने के लिए आपके पास 100 लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। हमने 200 की बात करी है। तो यदि आप अपनी खुद की 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और एक महीने में उन 100 लोगों को कॉल कर देते हैं, तो 60 से 70 कॉल होंगी एक्चुअली, बाकी 30 4 कॉल होंगी नहीं। 40 50 लोग इंटरेस्टेड होंगे और 20 से 25 प्लान हो जाएंगे, और 4 ज्वाइनिंग और 8 कस्टमर बन जाएंगे। अब 4 ज्वाइनिंग और 8 कस्टमर हो गए, तो 8 कस्टमर 2 2 हजार का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 16 हजार का प्रोडक्ट रिटेल होता है। और 4 डिस्ट्रीब्यूटर अगर आगे हैं, आप उनके साथ उनके डेमो किट बनवा के, उनके घर पे बिजनेस प्रोडक्ट रखवा के, उनकी लिस्ट बनवा के, उनके लिए कुछ टीम कॉलिंग करा के, उनके लिए कुछ प्लान दिखा के काम करते हैं, और सिर्फ एक एक ज्वाइनिंग उन चारों टीम में करा देते हैं, तो अगले महीने आपने उनको एक बेस दे दिया। और अब आपके जो फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, अब वो पक्के महीने में आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, क्योंकि उनकी टीम में एक एक स्पॉन्सरिंग आ गई है। और उनकी टीम में उनको डिस्ट्रीब्यूटर कम मानेंगे जब उनकी टीम में एक एक स्पॉन्सरिंग आ जाएगी। तो आपको हर महीने सिर्फ 4 ही पर्सन को ज्वाइन कराते जाना है, जब तक 20 डीप ना आ जाए। एक्टिव टू एक्टिव 20 डीप अगर आप पहुंच गए हैं, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेस के मालिक हो गए। जैसे गोपी जी कह रहे थे कि आप अगले 10 15 साल तक आराम करेंगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा, 20 30 साल तक भी आता रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी आता रहेगा। अगर 20 डीप एक्टिव टू एक्टिव बिल्ड कर दिया है आपने एक बार बिजनेस, तो 4 से 5 टीम के अंदर अंदर अब आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, कॉन्फिडेंट हुए, बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया, स्पॉन्सरिंग हुई, अब कुछ कस्टमर बन गए, तो 8 से 10 कस्टमर अगर आपके बन गए हैं, तो उन्हीं को प्रॉपर सर्विस देनी है। इसलिए नहीं कि हमें उस ग्लिस्टर बेचने से क्या मिलेगा, इसलिए कि डुप्लीकेबल का, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपके पास 8 कस्टमर हैं और हर एक के द्वारा 2 2 हजार का प्रोडक्ट जाता है, और 16 हजार का प्रोडक्ट आपके द्वारा रिटेल हो रहा है, और 4 5 हजार का आप यूज कर रहे हैं, तो 20 हजार का प्रोडक्ट आपका महीने में टर्नओवर हो रहा है, जिसमें आपके द्वारा 4 हजार का प्रोडक्ट यूज है, जो आप किसी लाला किरोड़ी मल से पहले भी खरीदते थे। आपके कुछ कस्टमर्स बन गए, उनको प्रॉपर सर्विस देके आपने तैयार कर दिया, तो आप सिर्फ 20 हजार का टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में है और जो आपकी तरह फॉलो कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर 20 लाख का होगा, आपकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए की होगी, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। और आपके पास एक भी कस्टमर नहीं है, आप खुद 4 5 हजार का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और आपकी टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी 4 5 हजार का यूज करते हैं, तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर से 4 लाख का टर्नओवर होगा, आपकी इनकम 30 40 हजार होगी। वही 100 डिस्ट्रीब्यूटर से इनकम 2 2.5 लाख हो सकती है, टर्नओवर 20 लाख हो सकता है, और वही 100 डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी इनकम 30 40 हजार हो सकती है। क्या प्रेफरेंस करेंगे आप? यू डिसाइड। तो पहले 3 काम: 100% प्रोडक्ट यूज, एवरीडे 14 प्लान, 15 से 20 25 प्लान महीने में, और 8 10 कस्टमर्स बना के उनको प्रॉपर सर्विस देना। अगर ये 3 काम कर लिए, तो आपका वॉल्यूम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये 3 काम करना सीखेंगे कैसे? आधा घंटा बुक पढ़नी है, अच्छी बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, एक एक बुक आपको टेक्निकली स्ट्रांग बना देती है, एटीट्यूड बाइट सुपर स्ट्रांग पावरफुल पर्सन बना देती है। बुक आपको अंदर से बदलती है। एवरीडे एक सीडी सुने, एवरीडे एक वीडियो सीडी सुने, एंड मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग्स को जरूर अटेंड करें, लाइव अटेंड करने की कोशिश करें। और कोई ना कोई मीटिंग्स अपने द्वारा, अपने अपलाइन से मीटिंग, डाउनलाइन से मीटिंग, प्रोस्पेक्ट से मीटिंग, होम मीटिंग, कुछ ना कुछ करते रहें डेली। इतना सा करने से आप इंटरनल इंप्रूव हो जाएंगे। काउंटेबल रहें, सीखने को हमेशा तैयार रहें, टीचेबल रहें, वायदे के पक्के रहें, काउंटेबल, टीचेबल, एंड कम्युनिकेशन। अपनी अपलाइन से और अपनी डाउनलाइन से डेली फोन पर बात करें, संप्रेषण प्रॉपर सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, ज्यादा सुने और कम बोलें। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, ज्यादा सुने और कम बोलें।
भगवान ने कान दो और मुंह एक दिया है। हर आदमी को व्हाट्सएप ने ज्ञानी बना दिया है। सोशल मीडिया ने सबको ज्ञानी बना दिया है। हर आदमी बखेरना चाहता है ज्ञान। सामने वाला बोल रहा है, रुका ही नहीं जा रहा, उल्टियां करने का मन होता है। और बक 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 इतनी करते हैं, दोनों सुनते ही नहीं किसी की। जितने झगड़े हो रहे हैं उनका एक ही रीजन है, व्हाट्सएप का ज्ञान। अच्छी बात है, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। हियर वी आर गोइंग टू मेक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। और वो किनका नेटवर्क? एंटरप्रेन्योर्स का और जागरूक ग्राहकों का। और उसके लिए हमें सुनना शुरू करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा। 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी मुकाम तक लेके जा सकती हैं। लेकिन पहली बात याद रखिएगा, और वो है चेक योर सेल्फ। क्या आप एंटरप्रेन्योर हैं? क्या आप बुक पढ़ते हैं? क्या आप खुद 9 को स्टेप करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपकी टीम में धमाधम ज्वाइनिंग होगी। टीम बन जाएगी, स्ट्रांग टीम बनेगी, बड़ा बिजनेस का निर्माण होगा। तो ये उम्मीद ना करें जो मैंने गलती की थी, कि मेरे अपलाइन से मैं अपनी टीम बनवा लूंगा, 4 स्पॉन्सरिंग करवा लूंगा और चारों से कह दूंगा कि तुम अपनी टीम बना लो। मैं फ्री। फ्रीडम मिलता है इस बिजनेस में, लेकिन ऐसे नहीं मिलता। डेढ़ डेढ़ से आने लोगों को कभी नहीं मिलता। आप खुद करना शुरू करें, सीखें और सिखाएं और बिल्ड करते जाएं। 20 डीप तक खुद बिल्ड करें। आप बहुत प्यारा बिजनेस कर सकते हैं। क्रिएट अपलाइंस आपके साथ हैं। अपनी अपलाइन प्लेटिनम से, अपलाइन एमराल्ड से रोज फोन पर बात करें। एंड सबमिट रहे अपने अपलाइन टीम के लिए, सिस्टम के लिए सबमिट रहे। ये बहुत टफ काम है आज की डेट। दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क यही है। नोबडी सबमिट टू एनीवन। कोई किसी के लिए सबमिट नहीं है। सब बस ऐसे ही घूम रहे हैं, डर में ऑपरेट हो रहे हैं। ड्रीम में ऑपरेट होना शुरू करें। डर से ऑपरेट ना हो, ड्रीम से ऑपरेट हो। फेथ रखें, सबमिट रहे अपलाइन के लिए, सिस्टम के लिए सबमिट रहे। एक बहुत ही विशाल बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट टेक डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस विद सिस्टम, विद योर अपलाइन, एंड डू सम मिरेकल्स। तो सब कुछ बदला नजर आएगा। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।